Meanwhile, a magisterial probe conducted in the Delhi coaching centre incident has claimed the lives of 3 UPSC aspirants, has accused the owners responsible. The officials have accused the officials of MCD's building and work department of allowing Rao's IAS study circle to operate in the basement without any proper drainage facility. A report has been submitted by the Revenue Department. In the report, the probe stated that the owners and management of Rao's IAS study circle has been responsible for the negligence that has caused the deaths of 3 IAS students. The probe has also questioned that the violation of rules in the building got noticed before the July 27th incident. However, they have taken no action against the owner. Joining us live at this point is Javed Hussain. Javed, probe, of course, gathering pace into the Rajinder Nagar tragedy. But as far as the magisterial probe report is concerned, what has been found so far? देखिए, इस पूरे मामले में अब एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू हो गई है और सेंट्रल कमीशन जो सीवीसी के सुपरविजन में सीबीआई इस पूरे मामले की जो जांच करेगी और कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की अब तक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट इस मामले से बिल्कुल नाखुश है और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से नाराजगी जताते हुए और फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की जांच देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को हैंडओवर किया और आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नेग्लिजेंसी की वजह से 3 मासूमों की जान गई जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और देश के अलग अलग कोने से एक यकीन के साथ जो स्टूडेंट दिल्ली आते हैं और अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूट्स में अपने करियर को लेकर देश की सबसे बड़ी जो एग्जाम है यूपीएससी उसको लेकर तैयारी करते हैं। जिस तरीके से 2 महिला जो तानिया और जो यादव थी और इसके साथ ही नेविन जो थे, इनकी जो डेथ हुई है, इस मामले में जो हाईकोर्ट है पूरी तरीके से सख्त दिखा और जिस तरीके से स्टूडेंटों की जो कंडीशन दिखी और वहां पर एमसीडी के द्वारा जो एक्शन नहीं लिया गया, इंक्रोचमेंट पूरी तरीके से है, वाटर लॉगिंग का हाल इस तरह से है कि इन 3 मासूमों की जान के बाद भी वहां पर जब प्रोटेस्ट चल रहा है अभी तब भी बारिश के वक्त लगातार वाटर लॉगिंग देखने को मिला। हालांकि जो कोर्ट है वो तमाम दलीलों को सुना, लेकिन अब जो इस पूरे मामले की जांच और जो रिपोर्ट है वो सीबीआई तैयार करेगी, सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी और इस कोचिंग के जो ऑनर है, कोऑर्डिनेटर है, वो दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। दिल्ली पुलिस ने उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश नहीं समझी, ना ही किसी तरह की पूछताछ की, वो सीधा 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए। सीबीआई इस मामले में कई और नए लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है जो कि एमसीडी से जुड़े हुए हैं, वहां के लोकल रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर जो जानी गई वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है और ये कहीं ना कहीं जांच का विषय, क्योंकि छात्रों का कहना है कि लगातार हर साल इस तरीके की जो जल भराव से छात्रों को दिक्कत होता और जिस तरीके से 27 तारीख को ये एक दर्दनाक हादसा हुआ और करीब बेसमेंट के अंदर जो कोचिंग चल रहा था उसमें जो 3 बच्चे पूरी तरीके से फंस गए और वो बाहर नहीं आ पाए और कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन तीनों डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अपने में बहुत बड़ी बात है, तो सीबीआई अब हर एक एंगल्स को लेकर और दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच कहां पहुंची, क्या दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस जांच में अब तक कितने लोगों से पूछताछ की गई है, कौन कौन लोग, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कोर्ट में ये भी दलील दी थी कि उन्हें थोड़ा सा समय दिया जाए, कई लोगों से पूछताछ बाकी है, कई लोगों को हिरासत में लेना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई अब इस पूरे केस को टेक ओवर कर चुकी है और दिल्ली पुलिस से उन तमाम रिपोर्टों को हासिल कर लिया है और अब एक नए सिरे से दिल्ली पुलिस की जो सीबीआई की जो टीम है, कल बुधवार के दिन 12 लोगों की टीम जो है वो राउज आईएएस कोचिंग ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंची थी और वहीं दूसरी तरफ छात्रों को एक उम्मीद दिख रही है कि सीबीआई की एंट्री के बाद अब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा एक करप्शन है एमसीडी से लेकर और वहां पे इंक्रोचमेंट की बात करें और जिस तरीके से लापरवाही का पूरा मामला सामने देखने को मिला बेसमेंट की कोचिंग को लेकर, तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं छात्रों में एक उम्मीद बनी है कि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे शिकायत भी दी गई थी और एमसीडी ने भी बताया था, तो कोर्ट ने भी हालांकि पूछा था कि पहले से आप लोगों को ये चीजें क्यों नहीं पता थी जो अब इस हादसे के बाद आप लोग जागे, क्योंकि वहां पर जो नाला है, वहां पे सीवर है, वो लगातार इंक्रोचमेंट और जो वहां पर अवैध
अवैध कब्जा है उसको लेकर पूरी तरीके से सीवर भर जाता है पानी, जिससे कि नहीं निकल पाता है और यही जब ओवरफ्लो होता है तो ये दूसरे बिल्डिंग के बेसमेंट तक फैल जाता है, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना जो है सामने देखने को मिली है। आगे ऐसा ना हो इसको लेकर कोर्ट सख्त है और सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि वो हर एक पहलू की जांच बिल्कुल कड़ी दर कड़ी करेगी। जिस तरीके से सीबीआई अपनी जांच नीट यूजी स्कैम पेपर लीक मामले में कर रही, ठीक उसी तरीके से सीबीआई इसमें जो भी जिम्मेदार है उनको सीबीआई नहीं बख्शेगी। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.